ओके वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन है। इसको सोल्व करें नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज है 1.6 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के जरिए हम इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं और बाय क्रैमर रूल इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 है और 5x माइनस 2y इक्वल टू -10 है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि जो x के वेरिएबल्स है, x के कोफिशिएंट्स है, उसको हम पहली रो में लिखेंगे, यानी कि पहले कॉलम में लिखेंगे। वो क्या बन जाएगा 3 और 5, और जो y के कोफिशिएंट्स है उसको दूसरी कॉलम में लिखेंगे -2 और -2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह x और y एक वेरिएबल्स है, तो इसका भी हम एक मैट्रिक्स बना देंगे x और y। तो इक्वल में हम क्या लिखेंगे, b का मैट्रिक्स लिख देंगे -6 -10। तो इसको एक हम नाम दे देंगे, फर्ज लेट कर लें कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये a मैट्रिक्स है। 3 -2 5 और -2, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ये एक्स मैट्रिक्स है। एक्स और वाई इसको नाम दे देते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बी का नाम दे देते हैं। -6 और -10। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने की एक यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे कि ये अगर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो हम इसको सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो ही हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि 3 -2 5 और -2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, -6 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 5 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 4। और ये नॉट इक्वल टू 0 है। 4 नॉट इक्वल टू 0, तो इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड किया वो 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका जो सोल्यूशन पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ए एक्स और बी का जो नाम दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है ए एक्स इक्वल टू किसके, बी के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स को सेपरेट कर लेंगे। एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स 1 इंटू बी। तो ए इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, ये तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स 1 जो बराबर होता है वो ए का एडजाइंट ऑफ ए आवर ए का डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हमने ए का डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे फाइंड कर लिया, वो किसके बराबर आया, 4 के। तो यहाँ पे हम ए का एडजाइंट फाइंड करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का एडजाइंट किस तरह फाइंड किया जा सकता है कि ये ए मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यानी कि वतरी अरकान है उनकी जगह चेंज कर देंगे। तो 3 -2 की जगह पे आ जाएगा, और -2 3 की जगह पे चला जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी गैर वतरी अरकान है 5 और -2, इनकी अलामतें चेंज कर देंगे। जो माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, वो प्लस का वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 बन जाएगा। इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स का एडजाइंट भी फाइंड हो गया और डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड। तो एक्स किसके बराबर है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स 1 इंटू बी। ए इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, एडजाइंट ऑफ ए आवर ए का डिटर्मिनेंट्स इनटू बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए
एडजाइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -2, 2, -5 और 3, ये आ गई। और ए का जो डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आया वो क्या है, 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। और बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, -6 और -10, -6 -10। तो ये क्या कर रहे हैं, सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 इंटू -2, 2, -5 और 3, -6 और माइनस का 10। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या आंसर आएगा, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, 2 -6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का क्या, प्लस का 12 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 टू 12, और 2 -10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20। इसी तरह दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, -5 -6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 30 बन जाएगा, और 3 -10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 30 आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा, 12 और माइनस का 20 है तो माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब माइनस का 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू -8/4 और 0/4। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे, x और y ये, और माइनस का 4 तो माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ पे 0। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करें तो x की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, -2, और y की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या है, 0। तो इस तरह हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारे पास आंसर आया वो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। बाय क्रैमर रूल सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड हमने सॉल्व किया, कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि इनको नाम देंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आता है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो 0 के बराबर आ गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड या क्रैमर रूल के जरिए हम उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल बिकॉज ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ से हम क्रैमर रूल को यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के ज़रिए करें या क्रैमर रूल के ज़रिए, सेम तरीका है। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट हम देखें कि मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के ज़रिए हम इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के ज़रिए अगर करें तो x जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स आवर ए का डिटर्मिनेंट्स, और y किसके बराबर होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट्स आवर ए का डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है अगर ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ए का डिटर्मिनेंट्स तो ऑलरेडी हमें फाइंड है, ए की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है कि 4। अब ए एक्स और ए वाई हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसको देखें। ए एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स बराबर ये ए का मैट्रिक्स था, तो ए के जो एक्स के कोफिशिएंट्स, ये एक्स के कोफिशिएंट्स, इसकी जगह पे हमने क्या करना है, बी का एलिमेंट्स लिख देने। बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे, वो क्या है, -6 और -10। तो यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट्स है वो सेम इट इज वैसे ही आ जाएंगे, -2 और -2।
ये हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स बन गया। तो इसका क्या हमने करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स इनटू -6 -2 -10 -2। सिंपल क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें, -2 के -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू -10 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -10 इंटू -2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -6 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 12, माइनस इंटू 10 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, -8। तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स और ए का डिटर्मिनेंट्स। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, -8। तो यहाँ पे पुट कर दो। और ए के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, ये वाली। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 4 को कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2, एक्स की जो वैल्यू आई वो माइनस का 2। इसी तरह हम ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसको गौर से समझिएगा कि जिस तरह हमने ए एक्स फाइंड किया तो एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह हमने बी का मैट्रिक्स लिख दिया। इसी तरह अब हमने ए वाई फाइंड करना है तो वाई के कोफिशिएंट्स हैं जो जो ये वाई के कोफिशिएंट्स है, वाई जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट्स की जगह हम क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। तो, तो जो एक्स के कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम इट इज वैसे ही आ जाएंगे, 3 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, -6 और -10 लिख देंगे। क्रैमर रूल में सिर्फ यही एक फर्क है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड में और क्रैमर रूल में, कि हम ए एक्स और ए वाई फाइंड करते हैं, वहां पे इन्वर्जन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ए वाई का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3 -10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू 5 3 के साथ -6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -30 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 30। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो ए वाई जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो हमने लिखा है, ए वाई का डिटर्मिनेंट्स आवर ए का डिटर्मिनेंट्स। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारे पास, 0, ये जो अभी हमने फाइंड किया। अब ए का डिटर्मिनेंट्स क्या है, 4। तो y की यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो मतलब है कि x जो मैट्रिक्स हमारे पास था वो क्या था, x और y। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जो वैल्यू आई वो 4 है, माइनस का 2 है, सॉरी, -2। और जो y की वैल्यू आई है वो 0 है। इस तरह हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड और बाय क्रैमर रूल के जरिए किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं।